Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने बेसिक मैथ का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिस्कस किया है और पीपीएससी के पास पेपर्स भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। दिस इज़ माय चैनल एंड आप यहाँ पर काफ़ी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं जो आपको पीपीएससी एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी टेस्ट में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बेसिक मैथ जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पास पेपर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जनरल नॉलेज जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो हमने कुछ जो बेसिक मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट टॉपिक जो है बेसिक मैथ में, जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने प्रोपोर्शन का आपके साथ स्टार्ट किया हुआ था। तो जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस, आपने अगर नहीं देखी तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें प्रोपोर्शन उसके टाइप जो है मैंने चार जो है आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, पार्टिटिव प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन शामिल था। जो लास्ट हमारी आज की वीडियो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो ये फिफ्थ हो जाएगी और मैं जो छठी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारी टाइप्स को दोबारा जो है रिवाइज करके आपको बताऊंगा। वो एक कंप्लीट 5 in 1 जो है वीडियो होगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हमारा हो गया था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो गया था जिसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, और पार्टिटिव प्रोपोर्शन भी हो गया था, कंपाउंड प्रोपोर्शन भी हो चुका है। नेक्स्ट है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या हो सकती है। वो कह रहा है कि 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जो कह रहा है 3 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगी इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट। वो कह रहा है कि रेशियो जो है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड इज इक्वल टू, जो फर्स्ट है और जो सेकंड है उनकी रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड। आई ई मतलब क्या मतलब है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है आई थिंक। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, बी इज इक्वल टू बी, मतलब जो बी है वो बी के इक्वल होगा या फिर रेशियो सी रेशियो बी होगा। इसको मैंने आसान करके जो है आपको समझाने की कोशिश की। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मैथमेटिक्स में जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रोपोर्शन इन विच कंसिक्वेंट ऑफ ईच रेशियो। कंसिक्वेंट क्या होता है, जो नतीजा निकले हमारे पास, नतीजा जो निकलेगा सोल्यूशन करके, ऑफ ईच रेशियो, हर रेशियो का, इज द एंटेसिडेंट ऑफ द नेक्स्ट। मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एंटेसिडेंट होता है हमारे, ये एंसेस्टर से निकला है, अबाव अजदाद से निकला है। तो जो मतलब कंसिक्वेंट होगा वो एंटेसिडेंट के नेक्स्ट के इक्वल होगा। ये देखें, अगर 4:8 है तो 8:16, मतलब जो हमारा 4 जो है वो क्या था, प्रीवियस है ना, प्रीवियस नंबर आ गया, उसके बाद हमारे पास 8 नेक्स्ट आ रहा है, तो फिर 8:16 ये उससे बढ़ता जाएगा। फिर अगर इसको भी नेक्स्ट अगर बढ़ाएं तो 16:32, मतलब डबल होता जाएगा। समझ आ गई है, मतलब 4:8 हो गया इज इक्वल टू 8:16 इज इक्वल टू 16:32। एग्जाम्पल समझते हैं कि A/B इज इक्वल टू B/C। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू B/C के, सॉरी B डिवाइडेड बाय C। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स क्या होती हैं, A मल्टीप्लाई बाय C। ये जो होती है ना, ये A और यहाँ पे C, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं।
और प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कहते हैं उसके मिड वैल्यू को। आपने मीन पढ़ा होगा, वो मैं इंशाल्लाह उस पर भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मीन होता है जो आपकी मिड वैल्यूज होती हैं। बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी, मतलब जो बी इज इक्वल टू बी, ये जो बी और बी है ये हमारे मीन्स हैं। ए मल्टीप्लाई बाय सी ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं, और b मल्टीप्लाई b ये हमारे मीन्स है। ये आपको पता होने चाहिए कि मीन्स क्या होती हैं और एक्सट्रीम्स क्या होती हैं। एक्सट्रीम्स होती हैं ये वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना, और मीन जो होता है वो मिड वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए सी मतलब a मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी स्क्र हो जाएगा। b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू बी स्क्र। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। जो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल होता है उसको हम मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। इफ बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल, बी जो है हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो बिटवीन ए एंड सी, किसके दरमियान, ए एंड सी। ये यहाँ पे हमारा क्या था, बी मीन प्रोपोर्शनल था ना, वो यही बात कर रहा है। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये वही उसने बात रिपीट कर दी है। तो मीन प्रोपोर्शनल को वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है वो मीन प्रोपोर्शनल भी होता है। कैसे, अगर आप बी को बी से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी, और ए को इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी एक्सट्रीम हो जाएगी। तो हमारा ये इज इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक हो गया, ये उसने पहले भी बता दिया है। तो ये मैंने वैसे आपको समझाया था कि ए बी और बी सी, तो ये अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ए सी इज इक्वल आ जाएगा। तो उसने एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है इसमें तकरीबन 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपके साथ मीन प्रोपोर्शनल जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसके अलावा जो है मैं इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें बिटवीन 9 एंड 25, 9 एंड 25 के दरमियान जो मीन प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करें। फर्ज करें वो कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू, तो ये हमें पता ही नहीं है ना, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्स। ठीक हो गया, एक्स हमने उसे कंसीडर कर लिया, ये वैल्यूज हमें पता है, 9 यहाँ पे आ जाएगा और 25 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। वो कह रहा है कि 9 एंड 25 के दरमियान आपने फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 रेशियो एक्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इक्वल का साइन जो इसको यूज करते हैं, फिर यहाँ पे भी एक्स आएगा, मीन में आएगा ना एक्स, रेशियो 25। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो फिर उसने सोल्व किया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी मीन वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक्सट्रीम्स वाली वैल्यूज होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 से, तो 225 हो जाएगा। फिर आपका ये यहाँ पर आप जजर लेंगे तो अंडर रूट उसे कहते हैं, इन दोनों का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। इसके अलावा भी इसके कुछ कंसेप्ट हैं, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बता दूं कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, जारी रहना। इसका एक मतलब ये है को मतलब जारी रहने से क्या मुराद है, ये देखें 4 प्रोपोर्शन 8,
फिर वो हो गया 8/16, फिर 16/32। अगर हम नेक्स्ट भी देखना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगा 32 तो इसका भी हो जाएगा 64, उसका डबल। ठीक है। अगर नेक्स्ट भी आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह इसी रेशियो से देख सकते हैं। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन जारी रहना। तो इसकी फर्स्ट टाइप जो है हमने डिस्कस की, मतलब उसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन को हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसका हमने फार्मूला ये पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला था। इसमें हमने अभी एक एग्जांपल देखी है कि मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह करने हमें किस तरह करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।